अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर मरीज़ों के ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, जिगर ट्रांसप्लांट किया जाता है, हार्ट रिप्लेस किया जाता है, गुर्दे ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। आया कि लबलबा या शुगर के मरीजों के लिए भी ऐसी कोई ट्रांसप्लांटेशन है कि जिसकी वजह से इनको रिलीफ मिल सके? आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आया कि ऐसी कोई थ्योरी, ऐसी कोई टेक्निक या ऐसी कोई सहूलत, ऐसी कोई फैसिलिटी है कि जिससे शुगर के मरीज भी अफादा हासिल कर सकें, यानी उनका जो लबलबा है, शुगर का जो इंसुलिन पैदा करने वाला पुर्जा अल्लाह ने जिस्म के अंदर लगाया है, हालांकि उसकी सर्जरी की जा सकती है, उसकी ट्रांसप्लांटेशन की जा सकती है। आया कि ये स्कैम है या ठीक है, ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, ये डॉक्टर आपके साथ फ्रॉड तो नहीं करते? ये सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। आप पूरी वीडियो देखें और इस वीडियो को आगे लोगों के अंदर शेयर कर दिया करें, ताकि जिन लोगों को ये वीडियो नहीं मिलती उनको भी मिलना शुरू हो जाए। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हाफिज दस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है न्यू पेंक्रियाज ट्रांसप्लांटेशन, मेडिकल सर्जरी। दोस्तों, शुगर के मरीजों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनका जो पंक्रियाज है, लबलबा है, उसको ट्रांसप्लांट करके उनको मुकम्मल तौर पर शुगर से शिफायाब किया जा सकता है। सबसे पहला ऑपरेशन जो है वो अमेरिका के अंदर हुआ सन 1966 में। 1966 में पहला ऑपरेशन पंक्रियाज का जो हुआ वो अमेरिका की रियासत मिनीसोटा के अंदर हुआ कि एक बंदे ने अपना पंक्रियाज जो है वो डोनेट कर दिया, यानी अतिया कर दिया। वो दूसरे मरीज को, जो 28 साल औरत थी, उसको लगाया गया और उसको मुकम्मल तौर पर शुगर से रिकवरी मिल गई। दोस्तों, ये कैसे होता है, कैसे किया जाता है, इसके लिए कौन सी टेक्निक्स हैं? फिर आगे सन 1972 के अंदर, 1962 के अंदर एक और थ्योरी इजाद की गई, चूंकि ये जो लबलबा होता है इसके अंदर सिर्फ 1% जो फंक्शन होता है वो सिर्फ बीटा सेल्स पैदा करता है, जो इंसुलिन को पैदा करते हैं। बाकी 99% जो लबलबा होता है वो हाजमे के एंजाइम्स पैदा करता है, जो एक नाली के जरिए आंतों के अंदर जाते हैं और हाजमे का निज़ाम बेहतर करने के लिए, निज़ाम हजम को चलाने के लिए वो अपना काम करते हैं। यहाँ पर फिर दो थ्योरी बन गई। एक तो थ्योरी ये थी कि एक मरीज ने, जिसने अतिया दिया है पंक्रियाज का, उसका पूरा पंक्रियाज निकाला जाता है और जिसको ये लगाना होता है उसके पेट के अंदर इसको खून की नालियों के साथ पैबंदकारी करके फंक्शनल कर दिया जाता है। और इसकी जो नाली होती है, जिसके जरिए इसकी रतूबात आनी होती हैं, उनको या तो मसाने के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है या आंतों के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है कि जो रतूबात 99% जो है हाजमे की रतूबत है वो वहाँ पर खारिज होती रहे, और इधर जो खून के अंदर इसको बीटा सेल चाहिए, यानी इंसुलिन चाहिए, वो इधर आते रहे। दूसरी थ्योरी जो है उसके अंदर ये कहा गया कि ये सिर्फ 1% होते हैं जो बीटा सेल्स पैदा करते हैं। बीटा सेल से फिर आगे इंसुलिन पैदा होती है। पूरे का पूरा लबलबा चेंज करने की या इतनी ज़्यादा सर्जरी करने की या इतनी मामलात, प्रॉब्लम जो बनती है उसको कम करने के लिए फिर उसका हल ये निकाला गया कि मरीज के पंक्रियाज से बीटा सेल्स को लिया जाता है और इंजेक्शन के जरिए पोर्टल वेन के अंदर इनको इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये बीटा सेल जो होते हैं वो लिवर के अंदर जाते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर अपनी जड़ें बना लेते हैं, पौधे की तरह वहां पर ग्रो कर लेते हैं और वहां से फिर ये बीटा सेल्स पैदा करने शुरू कर देते हैं और इंसुलिन का लेवल जो होता है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है और मरीज की शुगर जो होती है वो बिल्कुल लेवल पर आना शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो बीटा सेल्स वाली जो थ्योरी है, टेक्निक है, ये एक पंक्रियाज से मसला हल नहीं होता, क्योंकि एक पंक्रियाज से अगर बीटा सेल्स लिए जाए तो वो उसकी जरूरत पूरी नहीं करते मरीज की। इसके लिए कम से कम 2 पंक्रियाज अतिया चाहिए कि जिनसे बीटा सेल्स लेकर मरीज को इंजेक्ट किया जाए, ताकि उसके अंदर वो जाकर ग्रो करें और वहां पर बीटा सेल्स पैदा करके इंसुलिन की मिकदार जो है खून के अंदर, उसका लेवल जो है वो मुकम्मल तौर पर मेंटेन करें। ये होता है इसकी सर्जरी और इससे मरीज शुगर का 100% बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर एक नुकसान भी है।
वो नुकसान ये है कि जब ये ट्रांसप्लांट किया जाता है, कोई भी चीज़ जिस्म के अंदर ट्रांसप्लांट की जाती है तो जिस्म उसको कबूल नहीं करता। ये इसका सबसे बड़ा फेलियर है, क्योंकि आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि पंक्रियाज यानी किसी का लबलबा जो है वो रिप्लेस किया गया है, वो ट्रांसप्लांट किया गया है। बहुत कम सुना होगा। गुर्दों का आपने सुना होगा, लिवर का सुना होगा, इसका आपने बहुत कम सुना होगा, क्योंकि रिजेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। ये ज़्यादातर उन लोगों के अंदर रिकमेंड किया जाता है जिनके गुर्दे फेल होने का डर होता है। किडनी फेलियर के अंदर ये पंक्रियाज जो होता है उसको भी ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है और किडनीज को भी ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, क्योंकि मरीज को जो एंटी रिजेक्शन मेडिसिन देनी होती है वो ट्रांसप्लांट कोई भी जिस्म के अंदर किया जाए उसके देनी होती है। जब उसके गुर्दों का ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसके साथ पंक्रियाज का ट्रांसप्लांट करने से मेडिसिन तो उसकी वही की वही चलेगी, क्योंकि जब कोई चीज़ बाहर से कोई आउटसोर्स बॉडी जो जिस्म के अंदर जाती है तो जिस्म का जो मुदाफ़ियती निज़ाम होता है, इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, उसको कबूल नहीं करता, वो रिजेक्शन करता है, वो जिस्म से निकालने की या उसको डैमेज करने की कोशिश करता है। फिर उसको कंट्रोल करने के लिए मरीज की जो इम्यूनिटी होती है यानी उसकी जो कुव्वत मुदाफ़ियत होती है उसको डाउन किया जाता है। इससे फिर बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। मरीज को इन्फेक्शन बहुत जल्द असरअंदाज होता है, मरीज को बीमारियां बहुत जल्द लगना शुरू हो जाती हैं। लेकिन साइंसदानों ने, डॉक्टरों ने ये कहा है, कैलकुलेट करके बताया है कि जो मरीज मेडिसिन शुगर के लिए खाता है, इंसुलिन लेता है, जो भी ट्रीटमेंट लेता है शुगर के लिए, वो जिस्म के अंदर नुकसान भी ज़्यादा करती है और कॉस्टली भी ज़्यादा पड़ती है। इसकी जो मेडिसिन होती हैं, सर्जरी तो करवानी होती है, उसके ऊपर जो आपके एक्सपेंसिव आने होते हैं वो तो आने ही होते हैं। उसके बाद जो इसके लिए मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है वो कॉस्टली नहीं होती, उससे बहुत कम लो कॉस्ट की होती है। यानी इसके और उसके डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, ये इसका एक बेनिफिट है। लेकिन इसको रिकमेंड ज़्यादा नहीं किया जाता रिजेक्शन की वजह से कि मरीज़ की इम्यूनिटी डाउन करनी पड़ती है, जिसकी वजह से मरीज़ को इन्फेक्शन होने शुरू हो जाते हैं। मरीज़ शुगर से तो बाहर आ जाता है, शुगर का मसला उसका हल हो जाता है, लेकिन बाद में जो प्रॉब्लम बनती है कि जब उसकी इम्यूनिटी कम की जाती है तो उस वक्त उसके लिए ये बहुत बड़ा मसला बन जाता है कि वो सारी जिंदगी के लिए एंटी रिजेक्शन जो मेडिसिन होती है उनको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो खाएगा तो उसकी इम्यूनिटी जो है वो उसकी सोई रहेगी, कमज़ोर रहेगी। जब वो उसको छोड़ेगा तो जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत फिर दोबारा उसको रिजेक्ट करना शुरू कर देगी। दोस्तों, ये है इसके फ़ायदे और इसके नुकसान, बेनिफिट और नुकसान। मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।